सलाम आदाब जोहार। मेरा नाम है सरफराज शाद और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर। क्या हाल है जमशेदपुर? इस वक्त मैं जमशेदपुर के मानगो गोल चक्कर के सामने मौजूद हूँ और मेरे पीछे का जो दृश्य आप देख रहे हैं, बीच से एक डिवाइडर बनाई गई है और इस डिवाइडर के बनाने का साफ साफ मकसद ये है और मतलब यही है कि जमशेदपुर में ट्रैफिक की रूट में बदलाव किए जा सकते हैं। और लगातार एक महीने जमशेदपुर के मानगो पुल, जो सबसे ज़्यादा व्यस्त और बिजिएस्ट पुल और बिजिएस्ट इलाकों में शुमार किया जाता है मानगो, उसकी मरम्मत का काम होने वाला है। जी हाँ, आज जमशेदपुर ज़िला प्रशासन और ट्रैफिक डीएसपी की प्रेस वार्ता की गई। इसमें कहा गया है कि काफ़ी सालों से जमशेदपुर के मानगो ब्रिज की मरम्मती का काम बंद है और जिसकी वजह से पुल जो है जर्जर स्थिति में है और इसका इसकी मरम्मती होनी चाहिए। और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी गई और कहा गया है कि इसकी मरम्मती का काम लगभग एक महीने तक चलेगा। इसको लेकर कुछ तैयारियां भी की गई है, जिन गाड़ियों को किस तरफ से भेजना है और कौन कौन गाड़ियां किस रूट से होकर जाएगी। कुछ रूट के अंदर बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर हम आपके समक्ष लाइव जुड़े हैं। तो फिर से एक बार चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुँचाने के लिए आज लाइव आपके सामने हाजिर हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, मानगो ब्रिज के समीप का ये तस्वीर है और यहाँ पर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण लाइव करते हुए, एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए आपको मैं बता देता हूँ कि करीब एक महीने तक यहाँ पर काम होने वाले। और आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे मैं मानगो के बड़े गोल चक्कर के समीप खड़ा हूँ, जहाँ से एक तरफ से एमजीएम रोड से आने वाली गाड़ियाँ होती है, वो मानगो होते हुए यहाँ से आगे की तरफ डिमना रोड और नेशनल हाईवे की तरफ निकलती है। और एक तरफ ये रास्ता जो है, ये साक्षी कोर्ट रोड की तरफ से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती है, वो बड़े पुल के ज़रिए और छोटे पुल के ज़रिए आगे की ओर बढ़ती है, जहाँ आगे डिमना चौक से कटकर रास्ता एक जाता है, एक ओल्ड पुरुलिया रोड और एक न्यू पुरुलिया रोड। ये तमाम रास्ते जाते हैं, लेकिन इसमें बदलाव क्या हुए हैं इस लाइव में आप बने रहिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये जो डिवाइडर बनाए गए हैं बीच में रॉड के और इसके एंगल के माध्यम से जो बीच में लगाए गए हैं, ताकि आसानी हो और किसी तरह की असुविधा ना हो, और इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगी और काफ़ी सतर्कता के साथ इस काम को अंजाम दिया जाएगा। और जिस तरह से लगातार मानगो में जाम की समस्या भी बनी रहती है, इस जाम से छुटकारा भी कैसे मानगो के लोगों को मिले, उसको लेकर भी काम चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो सालों से मानगो का बड़ा पुल हो या फिर छोटा पुल हो, ये दोनों पुल एक जर्जर अवस्था में कहीं ना कहीं, और इसकी मरम्मती और मेंटेनेंस का काम काफ़ी सालों से नहीं हुआ है, बंद है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये काम होने चाहिए, कब किसी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ज़िला प्रशासन और जुस्को की टीमों ने मिलकर इस काम को करने का निर्णय लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण भागीदारी ज़िला प्रशासन और जुस्को की टीम निभाएगी। देखिए, मैं गोल चक्कर के सामने खड़ा हूं और यहां से मैं आपको क्लियर बताता हूं कि इसमें चेंजेस क्या होने वाले हैं। देखिए, एक जाने वाला रास्ता छोटा पुल है, जो कोर्ट रोड की तरफ साक्षी की ओर से कोर्ट रोड से होते हुए जो गाड़ियां आती है, वो छोटा पुल से होकर आगे डिमना चौक, डिमना मोड़ और ओल्ड पुलिया रोड, न्यू पुलिया रोड की तरफ निकलती है। और दूसरी तरफ जो आप टू लेन रोड देख रहे हैं बड़े पुल के अंदर, इसमें 2 लेन बने हुए हैं और दोनों लेन से एक तरफ मानगो की ओर गाड़ियां जाती है और दूसरी तरफ मानगो की ओर से साक्षी की ओर गाड़ियां निकलती है। तो यहाँ पर बदलाव ये होंगे कि जब इस पुल की मरम्मती का काम होगा, तो यहाँ पर एक रूट को बंद कर दिया जाएगा। जो मानगो की ओर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, बड़ा पुल आप देखिए, बड़े पुल में 2 लेन बनाए गए हैं। 2 लेन है, जिसमें एक लेन से मानगो की ओर से साक्षी की तरफ गाड़ियाँ निकलती है। जो गाड़ियाँ आपको मानगो की ओर से दिख रही है, वो गोल चक्कर से होते हुए आगे एमजीएम रोड और इधर से कटकर फिर कोर्ट रोड होते हुए साक्षी और अन्य दूसरे जो रास्ते वहाँ पर जाती है। और साथ ही जो दूसरा रास्ता है, जितनी भी गाड़ियाँ कोर्ट रोड से और एमजीएम की तरफ से आती है, वो इस रास्ते से होते हुए, दूसरे लेन से होते हुए, बाईं तरफ की लेन से होते हुए आगे की ओर डिमना की तरफ जाती है। ओल्ड पुलिया रोड और न्यू पुलिया रोड, NH33 तमाम जगहों पर निकलती है ये सारी गाड़ियाँ। तो इसमें बदलाव ये होंगे कि इसमें एक रूट को पूरी तरह से 1 महीने, और हो सकता है काम में अगर विलम्ब हुआ तो 1.5 महीने भी लग सकते हैं, एक रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे दाहिनी तरफ जो गाड़ियां मानगो की ओर से आ रही है और मानगो की ओर से आने वाली गाड़ियां जो हैं साक्षी की तरफ जा रही है, तो सिर्फ वही लेन चालू रहेगा, उसी लेन को प्रॉपर चालू रखा जाएगा और मानगो से जितनी भी गाड़ियां हैं उसी लेन के माध्यम से, उसी लेन के ज़रिए आपको देखने को मिलेगी और आएगी। और लेकिन दूसरा लेन जो आपको दिख रहा है, जिसमें
सांची की ओर से जितनी भी गाड़ियाँ मानगो की ओर और डिमना की ओर जाएगी आगे निकलकर, तो इस लेन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ये जो लेन है जा रहा है, जो मानगो की ओर जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है, ये लेन पूरी तरह से बंद रहेगा। और पहला जो लेन है, जो दाहिना लेन है, उस लेन को शुरू किया जाएगा और वही लेन सिर्फ चालू रहेगा। उस लेन से तमाम मानगो की ओर से गाड़ियाँ सुचारू रूप से चलती रहेगी। और साथ ही छोटा पुल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको लेकर मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि कल से ही ये काम शुरू होने वाले हैं और कल से इस काम में हाथ लगा दिए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिसको भी कर्मचारी है, तो कल से ही ये काम शुरू होंगे और इसको लेकर बदलाव जो होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें भी हो सकती है। तो इसको लेकर ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी भी था कि लोगों को मालूम चले कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो छोटा पुल जो आप देख रहे हैं, छोटा पुल सिर्फ वन वे रहेगा। इस पुल में दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती है, मतलब कि जो गाड़ियाँ सांची की ओर से छोटा पुल से होते हुए आगे की ओर निकलती है, मानगो, डिमना, ओल्ड पुरुलिया और न्यू पुरुलिया रोड की तरफ निकलती है, उस रोड से मानगो की तरफ से सांची की तरफ जो लोग बाइक्स हो या फिर फोर व्हीलर्स हो, वो तमाम गाड़ियाँ जो आती थी, अब फिलहाल वो गाड़ियाँ जो हैं एक ही तरफ से जाएंगी। सिर्फ सांची की ओर से जितनी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ आगे की ओर मानगो की तरफ जाएंगी और छोटा पुल के माध्यम से जाएगी। और इस पुल से जो जाने की इजाज़त और परमिशन है, सिर्फ फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर्स की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ वही गाड़ियाँ छोटा पुल से होकर आगे की ओर आज़ाद बस्ती मानगो की ओर निकलेगी। देखिए, आप तैयारी भी देखिए किस तरह की कल से जो काम शुरू होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियां भी शुरू है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो गाड़ियां सांची की ओर से आ रही हैं, उन गाड़ियों में 4 चक्के, 2 चक्के, ये सारी गाड़ियां जो है छोटे पुल से होकर आगे की तरफ जाएगी और उधर से जितनी गाड़ियां अभी आते हुए देखने को मिल रही है आपको, कल से फ़िलहाल ये बंद हो जाएगी, ये गाड़ियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वन वे कल से मानगो पुल लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए हो जाएगा और सांची की ओर से जितनी भी गाड़ियाँ छोटे पुल से होकर गुजरेगी वो सिर्फ एक ही तरफ से गुजरेगी, सिर्फ इस तरफ से सांची से मानगो की ओर जाएगी। मानगो से आने वाली सारी गाड़ियों को बड़े पुल के मेरे दाहिनी तरफ जो लेन दिख रहा है आपको, उस तरफ से मानगो की ओर से गाड़ियाँ आ रही है, सिर्फ उसी तरफ से गाड़ियाँ कल से आएगी। और इसकी मरम्मती का काम, पुल की मरम्मती का काम कल से शुरू हो जाएगा। चाहे रोड के अंदर पुल के ऊपर जो गड्ढे हैं, सड़क की व्यवस्था ख़राब है, उसको भी भरने का काम किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो एंगल है रोड के किनारे जो बनाए गए हैं, आप देखिए मानगो पुल के छोटे ब्रिज के ऊपर देखिए जो एंगल है वो टूटे हुए हैं, जर्जर अवस्था में है, तो उन सब चीज़ों में भी बदलाव किया जाएगा। उसकी रंगाई, पेंटाई, इन तमाम चीज़ों का काम, साथ में बीच में जो आपको डिवाइडर नज़र आ रही है ये भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, जर्जर अवस्था में है, तो इसको भी पेंट किया जाएगा और इसकी मरम्मती का काम किया जाएगा। और यहाँ पर भी कल को लेकर तैयारियाँ शुरू है और अभी से ही कुछ काम शुरू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर ये है कि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रेलर है, ट्रक्स है और माफ़ कीजिएगा, हाँ, जिसमें ट्रेलर और ट्रक्स, ये दोनों बड़ी गाड़ियों में शुमार किए जाते हैं, तो इन सभी गाड़ियों को इनके रूट में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि उनको 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना होगा। और जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ नो एंट्री खुलने के बाद सुबह में आती हैं और इधर से शहर से होकर गुजरती हैं, उनको बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जब तक काम यहाँ पर चलेगा, उन तमाम गाड़ियों को मरीन ड्राइव होते हुए, जो आपका डोबो ब्रिज है उधर से होते हुए, बाईपास होते हुए आगे मंजीत ढाबा निकलता है। मंजीत ढाबा निकलने के बाद तमाम गाड़ियों को NH33, उसके बाद पार्टी चौक और डिमना चौक पार करते हुए जो घाटशिला की तरफ कलकत्ता रोड में भी जितनी गाड़ियां जाएंगी, उन सारी गाड़ियों को भी उस तरफ से गुजरना होगा। और जिन गाड़ियों को रांची रोड जाना होगा, उन सभी गाड़ियों को भी उसी रोड से यानी कि डोबो ब्रिज से होकर गुजरना होगा। तो तमाम गाड़ियों की रूट में चेंजेस होंगे और जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ आपको अभी देखने को मिल रही है, चाहे वो टाटानगर बस स्टैंड की तरफ से आ रही है या फिर जिस तरफ से भी आ रही, तमाम गाड़ियाँ जो है कल से डोबो ब्रिज से होकर आगे की तरफ, चाहे रांची रोड जाने वाली गाड़ियाँ हों या फिर कलकत्ता रोड जाने वाली गाड़ियाँ हों, सारी गाड़ियाँ कल से डोबो ब्रिज से होकर जाएगी। सुबह नो एंट्री खुलने के बाद भी या फिर रात में जो नो एंट्री रहता है उसमें भी तमाम गाड़ियाँ आपको उधर से गुजरती हुई देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी जानकारी ये है। और इसी के साथ जो अभी स्कूल भी खुल चुके हैं, स्कूल खुलने के साथ साथ स्कूल वैन हैं, ऑटो है, तो इन सभी चीज़ों के साथ भी ट्रैफिक में काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जब काम होंगे और
सिर्फ वन वे ये छोटा पुल कल से हो जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ से इधर से गाड़ियाँ जाएंगी। और ये जो बड़े पुल में आपको 2 लेन दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही लेन को शुरू किया जाएगा, रखा जाएगा चालू, प्रॉपर चालू रहेगा 1 से 1.5 महीने तक। तो इससे जाम की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर ज़िला प्रशासन के कई ट्रैफिक के पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और उसमें किसी भी प्रकार का एम्बुलेंस या फिर गाड़ियों को फंसकर उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो इन सभी चीज़ों के साथ तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि उसको नियंत्रण में रखा जा सके। और जो बसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, उनको छोटे पुल से जाने की इजाज़त रहेगी। जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो तो आपको, चाहे ट्रक्स हो, ट्रेलर हो, तमाम बड़ी गाड़ियां डोबो ब्रिज, मरीन ड्राइव से होकर आगे मंजीर ढाबा बाईपास होते हुए नेशनल हाईवे पकड़ लेगी। लेकिन जो बसेस है, स्कूल बसेस है, वैन है, उन तमाम गाड़ियों को इस छोटे पुल से कल से जाने की इजाज़त होगी। ये तमाम गाड़ियाँ जो सांची से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, वो तमाम गाड़ियाँ इस छोटे पुल से होकर गुजरेगी, जिसमें स्कूल बसेस भी होंगी। लेकिन ये जो लेन आपको खाली दिख रहा है मेरी बाएं ओर, और ये सांची की ओर से जो गाड़ियाँ मानगो की ओर जा रही है, ये सभी गाड़ियाँ फिलहाल इस रूट से नहीं जा पाएंगी। सारी गाड़ियाँ छोटे पुल से कल से होकर गुजरेगी। और मानगो की ओर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, वो सारी गाड़ियाँ दूसरे लेन से होकर आएगी और सांची की ओर आगे बिष्टुपुर और आदिपुर की ओर जाएगी। तो ये एक बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। और आज इसी को लेकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डीएसपी तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है, ताकि लोग इसको लेकर जागरूक हो जाए और घर से निकले तो तमाम तैयारियों के साथ निकले, क्योंकि हो सकता है आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़े, जाम की स्थिति भी थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के साथ आज इस बात को सामने रखा गया। वो वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो भी बदलाव हो रहे हैं, लगभग इसमें 1 महीने लगने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीने भी लग सकते हैं। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा है कि 1.5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है बड़ा पुल या फिर छोटा पुल हो, इन दोनों पुलों की हालत जो है जर्जर हो चुकी है और इंजीनियर की आवश्यकता भी इसमें पड़ेगी। तमाम जुस्को के अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम कर्मचारियों की मदद से इसकी मरम्मती का काम किया जाएगा। और आप ये बीच से जो डिवाइडर देख रहे हैं, एंगल बना हुआ, इसको लगाया गया सहायता के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का हादसा और दुर्घटना ना हो, ताकि एक लेन से जो गाड़ियाँ जा रही है वो अपनी लेन में रहे, दूसरी लेन में ना आए। तो इन तमाम चीज़ों के साथ कल से मानगो पुल की मरम्मती का काम भी शुरू हो जाएगा और लगभग 1 से 1.5 महीने ये काम चलेगा। तो इसको लेकर जो रूट में बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरह से बदलाव हो रहे हैं। और सिर्फ एक बड़ा पुल का जो एक लेन है वो बंद रहेगा, बाकी दोनों लेन शुरू होंगे। बड़े पुल का एक लेन हो गया और छोटे पुल जो है उसका एक लेन, मतलब कि छोटा पुल सिर्फ 1 वे होगा। मानगो की ओर से सांची की ओर जाने वाली गाड़ियाँ बड़े पुल की मदद से ही आ सकती है। तो ये सभी जानकारी है, जिसके साथ मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते हुए आप इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जागरूक हो सके और देख सके कि किस तरह का बदलाव पिछले अगले 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में होने वाले हैं और क्या क्या काम मानगो ब्रिज को लेकर होगा, इसकी मरम्मती का जो काम होगा उसमें जो बदलाव होंगे और साथ ही जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें कितना असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको लेकर चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए कर रहे थे, तो इस वीडियो को संख्या